अस्सलाम स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज में क्या कहता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ये वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू द 0। इसके बाद है द नंबर ऑफ टर्म इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स है 3। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया ना, ये तीन मेथड हमने पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये ए ऑप्शन है हमारे पास। टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15। आप इसको ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 x माइनस 8 माइनस 7 x माइनस 8 x माइनस 7 x माइनस 8 यानी कि x माइनस 7 दोनों माइनस में, ये वाला सी ऑप्शन आ गया हमारे पास। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज ओवर की फॉर्म के अंदर आएगी तो रेसिप्रोकल इक्वेशन आएगी। एन इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इस पावर की शक्ल में आएगी तो एक्सपोनेंशियल। द सॉल्यूशन ऑफ 4 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस 2 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एन इक्वेशन तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है इस इक्वेशन का, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट भी है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0। सॉल्यूशन आप इसको किसी भी मेथड से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू द 1 b इज इक्वल टू द c इज इक्वल टू द माइनस 2। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर है, x इज इक्वल टू द माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 a आया यहाँ 1 c आया माइनस 2 ओवर 2 इंटू 1। इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 2 2 से कैंसिल हो गया। अब आ गए यहाँ सॉल्यूशन सेट, जो बच्चे की वैल्यू हमारे पास वो सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्या है जी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन।
क्वेश्चन है जी 5x इज इक्वल 15x। सॉल्यूशन 5x 15x 5x minus 15x is equal to the 0। 5x कॉमन आया, x minus 3 is equal to the 0। 5x is equal to the 0, x minus 3 is equal to the 0। x is equal to the 0 by 5, x is equal to the 0, x is equal to the 3। अब देखें सॉल्यूशन सेट क्या आया। सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 0 3। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n over x plus 4 plus 1 over x minus 4 3। डिनोमिनेटर वैल्यू आपने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देनी। 1 over x plus 4 1 over x minus 4 is equal to the 3। मल्टीप्लाई by x minus 4 x plus 4 on both sides। x minus 4 x plus 4 x minus 4 x plus 4 3 x minus 4 x plus 4। ये कैंसिल, प्लस वाला माइनस वाला, x माइनस 4 x प्लस 4 इक्वल 3 इंटू एक्स माइनस 4 x प्लस 4। यहाँ देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, यहाँ 4 4 से कैंसिल हुआ। 2x इज इक्वल टू द 3x स्क्वायर 16, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ। 2x इक्वल टू द 3x स्क्वायर माइनस 48 48। 0 इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे ज्यादा उसने आगे सॉल्व करने नहीं कहा। विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमारे पास सादा तरीन शक्ल आ गई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास IV पार्ट। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व। यहां सिर्फ 3 तरीके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का तरीका इसको बोलते हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तकमील मरबा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला की मदद से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर 9/4। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर मौजूद है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लूंगा इधर 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 9/4 का होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसर 2x माइनस 1/2 इज इक्वल प्लस माइनस 3/2। जब स्क्वायर रूट सॉल्व होगा प्लस माइनस लगेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल 3/2। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल माइनस 3/2। 2x is equal 3/2 plus 1/2. 2x is equal to the minus 3/2 minus plus 1/2. 3 plus 1/2. 2x is equal to the 4/2. 2x is equal to the 2 to the 4. 2 1s are 2. X is equal to the 1. 2x is equal to the minus 3 plus 1/2 minus 2/2, 2 1s are 2 minus 1, 2x equal to the minus 1। यहाँ आएगा x equal to the minus 1/2। ये x उधर जाकर डिवाइड 2 के साथ वाला x, यहाँ भी 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो कटिंग हो जाएगी। यहाँ आएंगे तो हमारे पास solution set is equal to the minus 1/2 and 1। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। 6 पार्ट में देखें, अंडर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल x। यहां स्क्वायर रूट मौजूद है, टेकिंग स्क्वायर कर लेंगे। यहां टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 3x प्लस 18 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द x का होल स्क्वायर। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू द x स्क्वायर। 0 इक्वल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, चाहे फैक्टराइजेशन कर लें। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x प्लस 18 ठीक। 0 इक्वल x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18, ये माइनस का आना है। x को बनाया x माइनस 6 प्लस 3 को बनाया x माइनस 6। x प्लस 3 x minus 6, x plus 3 is equal to the 0, x minus 6 is equal to the 0, x equal to the minus 3, x equal to the 6। Solution set minus 3 and 6। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक कर लेंगे तो अब भी ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट सेटिस्फाइड सिर्फ 6 होगा। अगर चेक करते हैं हम, ठीक हो गया।
सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में हमने चेक नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। पीछे एक्सरसाइज में भी ऐसे ही आंसर लिख दिया हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -3 and 6 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 7, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डेफिनेशंस। पार्ट है हमारे पास 7, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। एन इक्वेशन in which maximum power of variable is 2 is called quadratic equation. Example, I ax here plus bx plus c is equal to the 0. 8 पार्ट है हमारे पास, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन। An equation in which variable occur in reciprocal, variable डिवाइड की शक्ल में तो आ जाए। An equation in which variable occur in reciprocal form is called reciprocal equation. Example, x प्लस 1 ओवर x रेसिप्रोकल की शक्ल में वेरिएबल ऑकर हो गया, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, सिर्फ यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ऊपर वाली रेस कर देता हूँ, यहीं से ही डेफिनेशन मेरी बन जाए। ठीक हो गया। पार्ट 9, exponential equation। An equation in which variable occur in exponential form, सिर्फ यहां वर्ड चेंज होना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, देखें 3 की पावर 2x 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 2x, ऐसी कोई भी एक्सपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर आपने वेरिएबल को ले जाना है। ठीक होगा ना। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है लीव एक्सरसाइज का, रेडिकल इक्वेशन। उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा,
radical equation. An equation in which variable occur in under radical के नीचे, ठीक है ना, अंडर रेडिकल, बस वर्ड का जुमला बनाना आना चाहिए आपको। तो यहाँ आप कोई भी शक्ल ले लें वेरिएबल की, x + 2 अंडर रूट = 3 ऐसे ले लें, ठीक है ना, इक्वल x ले लें, तो ए वेरिएबल ऑकर इन रेडिकल फॉर्म। ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1। होपफुली अंडरस्टैंड क्लियरली। अल्लाह हाफ़िज़।